नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपनी कैलकुलेशन पोस्टर सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। इस बार हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स को कैसे दुनिया के सबसे आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम स्क्वायर रूट बेसिकली है क्या। स्क्वायर रूट कह सकते हैं, इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि घात का यानी पावर का हाफ हो जाना, आधा हो जाना, पावर का आधा हो जाना। जैसे मैं कहूँ कि इसका साइन ये है, जैसे मैं एक नंबर लूँ जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है वो, तो वो जो नंबर है और ये क्या करेगा, पावर को आधा कर देगा 1/2। तो इस दो से ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा यानी नंबर ही बाहर निकल जाएगा उसमें से। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा एक्स। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लूँ 36 का अंडर रूट। अब 36 क्या है, 6 × 6, एक 6 इसमें से बाहर निकल जाएगा यानी दो दो का जोड़ा बना के जो नंबर बाहर निकलेगा वही अंडर रूट यानी वर्गमूल में से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मैं आपसे एक नंबर ले रहा हूँ, चलिए 144 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है 144। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनफल देखिए, हम सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से कटता है तो कितना हो जाएगा बताइए। सॉरी सॉरी 2 से डिवीजन हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा 72, फिर 36, फिर 18, फिर 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा, एक 3 यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस केस में कि हम जोड़े बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे दो दो के, दो दो के नहीं मतलब दो दो नंबर्स के। तो यहाँ से 2 निकल के आया, यहाँ से 2 निकल के आया, यहाँ से एक 3 निकल के आया, तीनों की मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 क्या है इसका घनमूल है, वो सॉरी वर्गमूल है। घनमूल है क्यूब, ठीक, क्यूब रूट। तो ये वर्गमूल है इसका यानी स्क्वायर रूट। तो कुछ नहीं है, दो दो पेयर्स में से एक नंबर बाहर निकल के आएगा क्योंकि पावर, अब इसका मतलब क्या था देखो, एक पावर ये 2 3 4, 2 की पावर 4 तो यहाँ पे थी और 3 की पावर 2 यहाँ पे थी, इसका हम अंडर रूट कर रहे थे। तो हुआ क्या कि पावर आधी आधी रहेगी, 2 की 2 रहेगी, 3 की 1 रहेगी, तो 2 2 4 थी, 12 निकल गया। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा वर्गमूल या स्क्वायर रूट था। अब हम सीखेंगे कुछ और तरीके, इम्पोर्टेंट है काफी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग का वर्गमूल। कोई नंबर अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल हम एग्जैक्टली निकालेंगे कैसे। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बेस क्या था। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 50 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है, बीच में ले रहा हूँ, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलूँ कि 150। ठीक है, इनके बीचों बीच यहाँ पे क्या होगा, इनके बीचों बीच 75 और यहाँ पे 125। ठीक, ये इनके बीचों बीच है। जरा इसका स्क्वायर बताना आप। 56 25 था पिछले वीडियो में, आपने 1 सेकंड में सीख लिया। इसका 156 25, इसका 2500, इसका आपको पता है 10,000 है और इसका कितना होगा 15 × 16। इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है, 240 हो जाएगा और आगे 0 लग जाएंगे। जरा मुझे आप एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे बोलूं
कि मुझे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 1369 का। ठीक, मुझे क्या ये मैं बता सकता हूँ कि ये नंबर जो भी है, जिसका भी स्क्वायर ये नंबर होगा, वो 5625 से छोटा होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत छोटा है। तो वो 50 के बेस के आसपास हमें मिलेगा। 50 के बेस के, 50 का क्या है 2500। क्या ये 50 से भी कम है? जी हाँ, 50 से भी कम है। मैं इस केस में क्या करूँगा, ध्यान से सुनना आप। मैं यहाँ इसको बाइफरकेट कर लूँगा, यानी दो पार्ट में ऐसे तोड़ लूँगा, बराबर बराबर, मतलब बराबर नहीं, बाद के दो पार्ट में, जिसमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मुझे देखने के मिले, इकाई और दहाई का। यहाँ पे क्या करूँगा, ये दो दो अंक बचा लूँगा। अब मुझे ये दिमाग में रहना चाहिए कि 69 किसके स्क्वायर में आता है? पक्का 13 के स्क्वायर में आता है, 169 है ना। और ये 50 से छोटा है नंबर, हमें पता लग गया इसका स्क्वायर। तो 50 में से ये 13 की कमी पे निकल के आएगा, यानी कि क्या आंसर होगा इसका, आप बताइए। 37 का स्क्वायर है। आया आपके समझ में? आया? चलिए कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। टेंशन आपको लेनी नहीं, बहुत एग्जांपल लूंगा मैं आपसे। मैं 2209 का बताऊँ मुझे, फिर से कर दिया। यहाँ पे दो है, ये तीन, तीन के स्क्वायर में आता है 09 बाद में, है कि नहीं? आता है कि नहीं? 2500 से कम है, क्योंकि 2200 कुछ ही है, तो 50 से कम होगा, तो 50 में से तीन गए 47 का स्क्वायर है। ठीक, और एग्जांपल लेता हूँ। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लीजिए 1916 का बताइए, 2916 सॉरी। ये 4 का स्क्वायर का है, 2500 से यानी बड़ा है, तो 50 से बड़ा होगा, 50 प्लस 4 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर है। और लेके चलते हैं, बताइए। और 5329, ये बताइए कि किसका है, बताइए। ये किस, 5625 से छोटा है, तो उसके मतलब 50 में ही जुड़ेगा, 50 में तो जुड़ेगा ही चीज। और 29 किस में आता है? 23 के स्क्वायर में। 23 का स्क्वायर होता है 529, 23, 73 का स्क्वायर है 73 का स्क्वायर। ठीक, और एग्जांपल ले लीजिए कुछ, जैसे 7921 का स्क्वायर। ये तो भैया इससे बड़ा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो 100 के आसपास बैठेगा। 100 से तो बड़ा नहीं है, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। तो 100 से कम आएगा, तो 100 में से घटेगा इस बार। 100 में से कितना घटेगा? 21 किसके में आता है? 11 में, 11 के में 21, तो कितना हो गया? किसका स्क्वायर हो गया बताइए? 89 का स्क्वायर। ठीक, और एग्जाम्पल बताइए मुझे, और लेते हैं। 5776 बताइए, किसका वर्गमूल है? ठीक है, बताओ मुझे एक बात बताइए, 76 किसके में आता है? ठीक है, 24 के में भी आता है, 26 के में भी आता है। ठीक है, पहले तो मुझे एक बात बताइए आप, 5700 इससे बड़ा है ना, है कि नहीं? किससे बड़ा है भैया? 50 से बड़ा है, मतलब 75 से बड़ा है कि नहीं? 75 से बड़ा। तो अगर ये 75 से बड़ा है, तो 50 में तो मैं 24 नहीं जोड़ूंगा भैया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 में से 24 घटाने पड़ेंगे। ठीक, तो कितने का स्क्वायर हो गए बताइए आप? 76 का। मैं आपको एक आधा तरीका और भी बताऊंगा, जिससे आप कभी कभी इस मामले में कंफ्यूज हो जाओ, कि कभी कभी आप इस मामले में कंफ्यूज हो जाओ कि 24 घटाना है कि 26 घटाना है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए 4489, इसका वर्गमूल बताइए। 89 किसके में आता है? 17 के में। 4400 इससे कम है, 2500 ज़्यादा है, तो क्या करूँगा मैं? 50 प्लस 17 कितना होगा बताइए? 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर है। और एग्जाम्पल लो, 6084 बताइए, 84 किसके में आता है बताइए? 484 22 के में आता है। और
और 784 भी आता है किसके में, 28 के में। ये 28 लेना है कि 22 लेना, अभी तो अगर ऐसा केस नहीं फंस रहा है कि मुझे 28 और 22 में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो अगर ऐसा केस नहीं है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप फटाक से एकदम निकाल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 84 आ गया, ठीक, इससे बड़ा है तो 100 माइनस कितना होगा, 100 माइनस, है ना, 60 84 है ना, 100 माइनस 22 कितना है, 78 का स्क्वायर। अब ये भाई आप कह सकते हो कि यहाँ 28 भी तो आ सकता था क्योंकि उसका भी 84 आता है। हुँ? वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, अगर ऐसा केस नहीं फंस रहा है कि दोनों लास्ट की 2 डिजिट, दो संख्या ऐसी हैं जिनका स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट सेम आ रही है, ठीक है। अभी थोड़ा और एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें सिंप्लिसिटी और आए। 54 76, बताइए इसका 54 76 किसका होता है, इससे छोटा है। 76 किसका होता है, वही 24 और 26 का, तो 54 वो 50, है ना, सॉरी, तो 50 प्लस कितना, 24, कितना आ जाएगा, 74 का स्क्वायर, ठीक है। ये केस हमने देखा, ये केस हमने देखा, बट दिक्कत कभी कभी जो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे केस में दिक्कत आ सकती है भैया, है ना, ऐसे केस में दिक्कत आ सकती है, बट ये बहुत इजी है। कोई कोई केस में आपको दिक्कत आएगी बट उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। जरा यहाँ पे अपना एक नंबर लिखो और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनके स्क्वायर करो, 01 04 09 16 25 36 49 64 8 80, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा और छोटा कर लेना मैं, 4964 और यहाँ पे लिख ले रहा हूँ उसको 80। जरा मुझे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताइए, एक 4 2 के आ रहे हैं, फिर 9 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो क्या क्या यूनिट डिजिट हो पा रहा है, इकाई का अंक क्या क्या हो पा रहा है, 1 4 और बताइए, फिर 5 भी है, 6 भी है और 9 भी है। 1 4 5 6 9 ही यूनिट डिजिट हो पा रहा है किसी भी स्क्वायर का दुनिया में, ठीक, इससे अलग नहीं। अब मैं आपको कहूँ कि जरा बताना मुझे कि जी 84 61 84 64 का बताओ, 61 तो किसी का होता है, 84 64 होता है, ठीक है। फिर से वही करूँगा, ठीक, जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो 4 आ रहा है, ये 4 बाद में, ये जो 4 आ रहा है, ये इस केस में भी आ रहा है और कौन से केस में, 8 वाले केस में भी आ रहा है क्या, 2 जगह। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये जो बची हुई डिजिट है, मैं ये देखता हूँ कि क्या कोई ऐसा वर्ग है, ऐसा स्क्वायर है जो इससे जस्ट छोटा हो, बिल्कुल इससे आसपास ही हो, इससे छोटा हो। तो मुझे पता है कि भाई 9 का स्क्वायर है 81, जो इससे जस्ट छोटा है, तो 9 लिख लिया मैंने। अब 2 केस बन सकते हैं, 9 के आगे क्या लगा होगा, या तो 2 लगा होगा, 92 का होगा, या तो ये 92 का होगा, या फिर 98 का होगा। ये वो केस है जिसमें हमें दिक्कतें आ रही थी कि भाई 92 का भी हो सके, 98 का भी हो सके। तो मैं एक काम करके देखूंगा, ध्यान से सुनना आप। ये जो 9 आया ना, 9, इससे अगले नंबर की इसमें मल्टीप्लाई कर लूंगा, 90, 90 आ गया। अब ये जो 90 है ना, मैं ये देखूंगा ये 84 से छोटा है, छोटा है बिल्कुल,
अगर 84 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर यानी 92। अगर 84 से बड़ा होता तो बड़े वाला आंसर होता। तो 92 इसका अंडर रूट यानी वर्गमूल है। कुछ एक और एग्जांपल लूंगा मैं, देखना। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बताइए, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। 139 24, 139 24, ये बताइए। ये जो 4 है ये भी इस बार भी 2 जगह आएगा, 4 में और 8। 139 से जस्ट छोटा 11, इस केस में भी 2 बनेंगे। या तो 2 लग सकता है 112 का स्क्वायर हो या 118 का स्क्वायर हो। अब मैं 11 की 12 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 132। ये नंबर 139 बड़ा है क्या? जी हाँ, बड़ा है। किससे? सॉरी, क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड। 139 बड़ा है क्या 132 से? अगर बड़ा है तो बड़े वाला आंसर होगा, यानी 100 किसका वर्गमूल है? 118। और देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। 12769, बताइए 9 किस में आता है? 9 भी 2 नंबर में आएगा। कौन कौन से नंबर होंगे वो? एक तो 9 खुद होगा, एक 3 होगा, और फिर से 11 का स्क्वायर होगा। तो 11 के केस में इस बार भी 2 बनेंगे। ये तो 3 लगेगा 113 का स्क्वायर हो या 119 का। अब 11 की 12 में करूँगा फिर से 132। ठीक, अब 132 बड़ा है किससे? 127 से। 132 बड़ा है यानी 127 छोटा रह गया है नंबर। तो आंसर क्या आएगा? छोटे वाला। ओ, 9 नहीं आएगा, सॉरी, 7 आएगा ना, 7। ये तो 117 का होगा, क्योंकि 9 के स्क्वायर में तो बाद में यूनिट डेट पे यानी इकाई के अंक पे 1 आता है। तो उसमें कितना छोटे वाला होगा? 113। तो होपफुली आप ये चीज़ें सीखे होंगे कि कैसे भी मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो पूर्ण वर्ग हो उसका वर्गमूल कैसे निकाल सकता हूँ फास्ट। ठीक, बट जरूरी तो नहीं है कि आपको पूर्ण ही संख्या मिले। अपूर्ण भी तो मिल सकती है, इम्परफेक्ट नंबर भी तो मिल सकता है जिसका स्क्वायर परफेक्टली ना निकले। जैसे 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, पर 75 आ जाए तो क्या होगा? तो हम इसमें कुछ बात देखेंगे, ध्यान से सुनना आप। स्क्वायर रूट ऑफ ए इम्परफेक्ट नंबर, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। ध्यान देना। फर्स्ट केस लूंगा जिसमें हम आसान चीजें देखेंगे। उससे पहले एक सेकेंड, उससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन मेथड सिखाऊंगा, कैसे हम आपको याद भी रहे। क्योंकि अगर मैं प्रूफ करवाऊंगा तो आपके चीजें याद रहेंगी कि ऐसे ऐसे बताई गई थी, वो हमने देखनी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन मेथड हम उसमें देखेंगे, बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक, मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूं जो इस फॉर्म में हो, x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब है कि डिफरेंस। x एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। x एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान देना आप, मैं x को y के इक्वल लिख लेता हूँ, y इक्वल टू रूट एक्स अलग ले लिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर। रिमेनिंग क्या बचा? डेल्टा एक्स बचा। तो ये जो डेल्टा वाई, क्या डेल्टा वाई को लिख लेता हूँ मैं, क्या होगा डेल्टा वाई बताइए आप। जो डेल्टा वाई हमारा निकल के आएगा वो होगा एक्स प्लस रूट एक्स, इसका अंडर रूट, और माइनस कर लूंगा उसमें से। माइनस क्या करूंगा आप बताइए? जो हमने वाई लिया है। अगर मैं इसके जो टोटल अंडर रूट निकल के आया ना, ये हमने डेल्टा वाई लिखा, जो डेल्टा वाई निकल के आएगा वो आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स
यानी इसका जो अंडर रूट निकल के आएगा, इसका जो अंडर रूट निकल के आएगा उसमें से ये इसका अंडर रूट घटा लूंगा तो डिफरेंस का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैं एक बात लेके चलूंगा। ठीक, ध्यान देना आप। और मैं और क्या कह सकता हूँ, जरा देखना। मैं ये कह सकता हूँ क्या कि x प्लस डेल्टा एक्स, यानी जो यहाँ से आया ये आया, और इससे x माइनस अंडर रूट एक्स को उधर पहुँचा लिया मैंने, किसके पास, इसके पास। तो कितना आएगा बताइए आप, कितना आएगा? ये आएगा डेल्टा वाई प्लस अंडर रूट एक्स। अब मुझे ये अगर निकालना है तो ये क्यों ना मैं ये निकाल लूं बस। ठीक, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डी होता है, यानी डिफरेंशिएशन। डी वाई के इक्वल कह सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका डी वाई कर लेता हूँ। अगर मैं इसका डी वाई करूँगा तो होगा क्या, आप ध्यान से समझना। इसका डिफरेंशिएशन, इसका प्लस उसका भी। ठीक है, ध्यान देना अब आप जो मैं आपसे बताऊंगा। ठीक है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई किसके इक्वल होगा, एक फॉर्मूला आप याद रखिए। इसमें मतलब ये आपको याद नहीं रखना, मैं आपको सिर्फ बाद में फॉर्मूला बताऊंगा। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये याद रखो, डी वाई का फॉर्मूला है ये। यानी मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूंगा किसी भी तरह। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, वाई तो ये है हमारा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ। एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर, एक सेकेंड, एक्स की पावर 1/2 का डी बाई डी एक्स निकाल लिया। ऊपर का भी मैं रफ कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। अब इससे ऊपर देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन शुरू में, एक्स और एन की पावर एक कम, तो 1/2 यहाँ पे, एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा बताइए आप। सॉरी, 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। इसको और क्या लिखूंगा मैं, 1/2, एक्स की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा रूट एक्स। तो यहाँ से मैंने एक बात तो सीखी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ इस फॉर्मूला के हिसाब से डेल्टा एक्स। अब नीचे आइए आप, एक सेकेंड, नीचे आइए। अब हुआ आखिरी में बना क्या मामला हमारा। ठीक, ध्यान देना, जो ये x प्लस डेल्टा एक्स था वो क्या आएगा, x, ठीक है, प्लस 1 या 2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये है मेन चीज हमारी। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, आप ध्यान से देखना, आप इजीली आ जाएगा, कोई डरने की इसमें बात नहीं है इतनी। देखना, मैं आपसे कहूँ कि कोई रूट एक्स निकालना है मुझे, और वो किस फॉर्म में है, ए प्लस माइनस बी की फॉर्म में, ए प्लस माइनस बी। तो रूट ए वो है जो परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस माइनस बी डिफरेंस है जो वो मतलब चेंज है, और 2 रूट एक्स, ये है ये। ठीक है, ये मेन चीज है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ इस फॉर्म पे। ठीक है, इस फॉर्म पे कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ, देखना। मैं लेता हूँ √42। इसके आसपास स्क्वायर कौन है बताइए आप, 36 + 6 लिख सकता हूँ उसको, 36 + 6। तो फॉर्म क्या थी, √36,
प्लस 36 से कितना ज़्यादा है वो डिफरेंस 6 अपॉन 2 इंटू रूट 36 फिर से, या रूट 36 ना लिख के डायरेक्ट 6 लिखो ना, वो अच्छी बात है। 6 प्लस 6 अपॉन 2 इंटू 6, 6 से 6 गया 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब होता है 10.5, तो 6.5 इसका नियरेस्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट तो नहीं है बट ये नियरेस्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। और एग्जांपल देखते हैं फास्ट, कुछ और एग्जांपल, जैसे 75 देखता हूँ मैं। 75 बताइए, 8 है इसके पास, 8 का कितने बचे बताइए, 11 बचे, और 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, अब ये 16 आ गया, 16 को 11 से डिवाइड कर लो, 8 प्लस, तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, अगर 110 लें, 16 चिक्कम 96, फिर 14 बचा, 16 अट्ठे 128, तो लगभग 8.68 के आसपास इसका स्क्वायर। और तरीका भी लगा सकते हैं, देखिए इसे 9 के पास भी लिख सकता हूँ, 9 नम 81, 81 से कितना कम है 6, है ना, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ कितना कम है डिफरेंस, इस बार कम है ना 6 इंटू 2 इंटू कितना 9, तो 2 से 3 बार और यहाँ से 3 बार, ठीक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/3 की वैल्यू 0.33, तो 9 में से 0.33 माइनस कर लिया, कितना आ गया 8.67 के समथिंग, ये इसका स्क्वायर होगा, वो अंडर रूट होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये तरीका आप देख सकते हैं जो हमने बताया अभी। कभी कभी ना, ये तो हमने बहुत ही मिनिमल नंबर के लिए दिखा है कि रूट 5 के लिए देख लो, रूट 50, रूट 75, रूट 99, रूट 175, रूट 189, इसका देख लेंगे आसपास। बट क्या हो अगर नंबर थोड़ा बड़ा आ जाए, ठीक, ध्यान से देखना, टिपिकल नंबर्स के लिए हम कैसे निकाल लेंगे, बहुत ही ध्यान से, अगर अटेंटिवली आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, प्लीज़ ध्यान से देखना। जैसे मैं एक नंबर लूँ 8236, इसका मुझे क्या निकालना है, इम्परफेक्ट नंबर है, इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। मैं ये देखूंगा कि कोई ऐसा नंबर है क्या भाई जो इसके आसपास हो, जिसका स्क्वायर 9×81 यानी 90 का इसके आसपास हो सकता है। 90 का स्क्वायर 8100, 90 से एक आगे का स्क्वायर लिख लो 91 का, 91 का स्क्वायर आप मैंने बताया था आपको, 9 घटा लिया 100 में से, या फिर एक और 9 यानी 18 घटा लिया, 82 आ गया, और फिर 9×81, 8281। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आप जरा, इनके जस्ट बीच का नंबर लूंगा, क्या होगा वो 90.5 का स्क्वायर, वो लूंगा मैं। कैसे लूंगा भाई, मैंने कहा था जिस नंबर के लास्ट में 5 है, उसमें इस नंबर से जो ये नंबर है इसके आगे वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 का 90 में तो 8100 है ही, एक 90 और जोड़ दो, 8190 पॉइंट लगा लो, है ना, 8190 और पॉइंट लगा लो, और 25, ठीक, ये आ गया। ध्यान देना जो मैं आपको बताऊंगा, बात बहुत ध्यान से देखना। जरा देखो, यहाँ पे यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज आया, 90 का इंक्रीज आया, और यहाँ से यहाँ जाने में कितने का इंक्रीज आया, 50 डेसिमल्स का, 50 डेसिमल पॉइंट्स आया कि नहीं आया बताओ मुझे। 90 के बाद 90 तो जाना ही है, ये आ गया, है ना, मुझे इसमें भी कितना एक्स्ट्रा चाहिए भाई, 8190 है तो मुझे 8236 चाहिए, यानी 46 और ज़्यादा चाहिए, यानी जितने डेसिमल पॉइंट्स हैं इससे मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ये 46 लगभग लगभग इसका आधा है क्या 90 का, भाई 40 दूनी 92, 40 दूनी 92, तो इसके आधे पॉइंट्स और चाहिए मुझे, यानी 25 डेसिमल पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, यानी इसका जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होगा वो कितना होगा
90.50 यानी 5 भी लिख सकता हूँ प्लस 0.25 तो 90.75 सॉरी 90.75। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ध्यान देना आप, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली बड़े भी, कितने भी बड़े स्क्वायर रूट्स होंगे उसको भी निकाल पाओगे। चलिए कुछ और लेता हूँ, मुझे 3100, चलो थोड़ा छोटा ले लेते, 3150 का होता है। अब 2500 से तो बड़ा है, इसका मतलब 50 से बड़ा है। 55 पे जाता हूँ, 55 का कितना होगा 25 और 5 अंक 30, 30 25। तो 56 पे जाके देखूँ, 25 में 6 जोड़े 31, हाँ तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 56 का स्क्वायर है, 56 के आसपास जो उसका स्क्वायर पड़ेगा 31, 31 36, ठीक। और 57 का निकाल लो, 57 का कितना होगा बताओ, बताओ आप। 7 जोड़ो ना उसमें 25 में, 32 49, ठीक है। अब इनके बीचों बीच ले लो एक, बताइए 56.5 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए मुझे भाई। 56 की 57 में मल्टीप्लाई होगी, यानी 56 का स्क्वायर जो है उसमें एक 56 और जोड़ लो, 31 92 आ जाएगा और 0.25, 31 92 0.25, ठीक है, बात सारी सही है। अब ये तो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, ये सॉरी उल्टा, उल्टा ही देख लो, वो उधर को आ रहा ना, हाँ ठीक है, ये कम है, ठीक है। इधर से इधर आने में यहाँ तक कितना एक्स्ट्रा आया बताओ, लगभग 56, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना जल लगेगा मुझे, मुझे 14 ही एक्स्ट्रा चाहिए। यानी 56 का जब इंक्रीज आया तो कितने डेसिमल पॉइंट बढ़े, 50, 50 डेसिमल पॉइंट बढ़े। मुझे इंक्रीज चाहिए सिर्फ 14 का। रेशो भी लूंगा ये 1 ये 4, 4 के लिए 50, एक के लिए 12.5, 12.5 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, वो आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई हो रही, पॉइंटों के बाद है ये सब, ठीक है। तो कितना होगा, 56 तो एक, 56 तो आई और फिर 125, ठीक है। ये इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई दिक्कत ना रहे कुछ भी, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए 36 24 का बताइए, किसके आसपास होगा, 60 का 36, ठीक है 60 के आसपास है, 60 के स्क्वायर के कितना होगा 3600। 61 का बताइए, 61 का स्क्वायर, अरे 11 जोड़ दो ना 25 में, कितना होगा 37, और 11 का वो 36 और 11 का स्क्वायर बताइए 121, तो 37 21। अब मुझे इसके बीचों बीच का ले लो, 60.5 कितना होगा, 60 में 61 की मल्टीप्लाई, 60 का 3600 और एक और 60 जोड़ लूंगा, 3660.25, ठीक है, ठीक। कितना इंक्रीज आया बताओ मुझे जरा, कितना इंक्रीज आया, इंक्रीज आया जी 60 का। 60 के इंक्रीज पे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, 60 के इंक्रीज पे, 60 के इंक्रीज पे मुझे ये बताइए आप कि 60 के इंक्रीज आने के बाद डेसिमल पॉइंट 50 डेसिमल पॉइंट का इंक्रीज है, ठीक। मुझे कितना इंक्रीज चाहिए, मुझे सिर्फ 24 का चाहिए, प्लस 24 का, 24 का। 60 से 24 आ सकता हूँ क्या मैं, अगर 60 को 10 से डिवाइड कर लो, 6 और 4, 4/10 की मल्टीप्लाई कर लो उसमें, इसमें भी 4/10 की कर लो, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 डेसिमल पॉइंट इंक्रीज होने चाहिए 50 की जगह, यानी इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 60.2, इसका जो वर्गमूल निकल गया है। तो ऐसे हमने हर तरीके के नंबर के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कुछ अगले कंसेप्ट जो भी अच्छे रहेंगे कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए। होपफुली कि आप सब सीख गए होंगे जितना भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। प्रैक्टिस करना, ठीक है। ध्यान रखना अपना। टेक केयर।